और चलिए शुरुआत करेंगे एक अहम खबर के साथ। हिमाचल विधानसभा में बजट सत्र का 11वां दिन है। सुबह 11 बजे से प्रश्नकाल के साथ आज की कार्यवाही की शुरुआत होगी। जल शक्ति विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, परिवहन और कृषि विभाग से संबंधित अधिकतर प्रश्न प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाएंगे। वहीं प्रश्नकाल के दौरान हंगामे के भी आसार नजर आ रहे हैं। बजट अनुमानों की अनुदान मांगों के बाद कटौती प्रस्तावों पर चर्चा होगी, फिर उसके बाद एक मतदान होगा और 12 कटौती प्रस्ताव आज प्रस्तुत किए जाएंगे। तो सदन की कार्यवाही का आज 11वां दिन है। प्रश्नकाल के साथ इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे, चर्चा होगी। आपको बता दें कि परिवहन विभाग, कृषि विभाग से जुड़े हुए कई अहम प्रश्न आज लगाए गए हैं। बजट की अनुदान राशि पर भी चर्चा होगी। रणबीर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ सीधे हमसे जुड़ चुके हैं। रणबीर, 11 बजे सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी और आज कौन से वह महत्वपूर्ण प्रश्न लगाए गए हैं जिनका उत्तर आज विधानसभा में दिया जाएगा? इसके अलावा हंगामे के आसार भी बने हुए हैं। रणबीर, जी हाँ, देखिए आज जो महत्वपूर्ण प्रश्न लगाए गए हैं उसमें जो परिवहन विभाग, जल शक्ति विभाग अहम है, ग्रामीण विकास विभाग अहम है, कृषि और बागवानी से संबंधित कुछ प्रश्न जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। सब्जी मंडियों को लेकर प्रश्न इसमें पूछा गया है। जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो सदस्य हैं उनकी तरफ से सवाल पूछे गए हैं। और एक अहम प्रश्न जो परिवहन विभाग की हम बात कर रहे हैं, पुरानी सरकार के समय में जो बसें खरीदी गई हैं उसको लेकर एक सवाल है कि जो पुरानी बसें हैं उनका क्या करेगी सरकार, क्योंकि राज्य सरकार लगातार कह रही है कि अब जो बेड़ा है एचआरटीसी का भी फेज मैनर में उसे इलेक्ट्रिक बसों में तब्दील किया जाएगा। इस पर हंगामे के आसार है क्योंकि पूर्व में बस खरीद को लेकर भी कई बार सवाल उठे हैं और अब जो पुरानी बसें हैं उनका क्या किया जाएगा और राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति बदहाल है तो इसको लेकर भी सदन गरमाने की उम्मीद है। और दूसरा एक जो जानकारी निकल कर आ रही है कि जो बागवानी विभाग में एक महत्वपूर्ण प्रश्न कुलदीप राठौर ने प्रश्नकाल के दौरान लगाया है। जो अदानी का सी स्टोर है यहाँ शिमला में, तो उसके एमओयू कॉपी जो है वो पटल पर रखने की जो है मांग यहाँ पर की गई है। तो देखना होगा कि उसमें क्या कुछ निकल कर आएगा, क्योंकि लंबे समय से जो निजी कंपनियां जिस तरह से हिमाचल में सेब खरीद कर रही है उन पर मनमानी के आरोप लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखना होगा कि इस पर क्या कुछ आज सदन के भीतर होगा। हालांकि पिछले कल शांतिपूर्ण जरूर रहा, हल्की फुल्की नोकझोंक सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जब कट मोशन रखे जा रहे थे, विपक्षी विधायक ही कटौती प्रस्ताव लाते हैं, तो उसमें जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर उस वक्त सदन में मौजूद नहीं थे जब विक्रम ठाकुर जो भाजपा के पूर्व में परिवहन मंत्री रहे हैं उनकी तरफ से ये सवाल उठाया गया था कि जब कट मोशन लाया जाता है संबंधित विभाग का विधायक मौजूद ना हो तो वो किसे इसके जो है इस प्रस्ताव के बारे में किससे चर्चा करें, किसको इसके बारे में बताएं। तो इस पर हल्की फुल्की जो है नोकझोंक वहां पर देखने को मिली थी जो संसदीय कार्य मंत्री है। तो देखना होगा कि आज किस तरह जो है सदन की कार्रवाई रहने वाली है। और जहां तक कट मोशन का सवाल है, कुल 1 दर्जन के करीब जो कटौती प्रस्ताव है वो विपक्षी विधायक लाएंगे। इसमें तकरीबन ये जानकारी निकल कर रही है कि 1 दर्जन से ज्यादा विपक्षी विधायक जो है कटौती प्रस्ताव रखेंगे। इनमें जो विषय उठाए गए, जो विभाग है, इसमें सामान्य प्रशासन है, पुलिस है, वन्य जीव है और सिंचाई को लेकर कटौती प्रस्ताव है। तो इस तरह के कुल 12 कट मोशन आज है जिस पर चर्चा होगी और उसके बाद संबंधित विभाग के मंत्री इस चर्चा का जवाब देंगे। उसके बाद कटौती प्रस्ताव पर जैसे की परंपरा है कि कटौती प्रस्ताव पर मतदान होता है और उसके बाद इसे कट मोशन पर मतदान के बाद फैसला किया जाता है। हल्की फुल्की नोक झोंक आए दिन विधानसभा में हम सत्ता पक्ष और विपक्ष पा रहे हैं, लेकिन इस बीच जो तमाम सवाल लगाए गए हैं, महत्वपूर्ण विभागों से जुड़े हुए सवाल हैं, उनके जवाब भी यहां पर प्रस्तुत किए जा रहे हैं और आज 12 कट मोशंस होने हैं। इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनका जवाब आज सदन में दिया जाएगा। रणबीर, नजर आप बना के रखिए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।
राहुल गांधी के मुद्दे पर सीएम ने बयान दिया है। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी। राहुल गांधी ने श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराया। राहुल की बढ़ती लोकप्रियता से भाजपा घबरा गई है। 2024 के चुनावों को देखते हुए सुनियोजित तरीके से 24 घंटे के भीतर उनकी सदस्यता को रद्द दिया गया। विपक्ष मजबूत हो तो लोकतंत्र मजबूत होता है, ये सीएम सुक्खू का बयान है। जिस तरीके से राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है, उसके बाद से ही कांग्रेस लगातार इसको लेकर विरोध जता रही है। लोकतंत्र का गला घोटने जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है और एक बार फिर सीएम सुक्खू ने इस पूरे मुद्दे पर बयान दिया। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता जो उन्हें भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हासिल हुई है, उससे भाजपा घबरा गई है। 2024 के लोकसभा चुनावों के मद्देनजर सुनियोजित तरीके से राहुल गांधी के खिलाफ ये साजिश रची गई है। राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की अपनी लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपनी यात्रा शुरू की और भारत जोड़ो नाम दिया। ये नाम क्यों दिया गया? क्योंकि लोकतंत्र कमजोर हो रहा था, इसलिए लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए उन्होंने कहा भारत जोड़ो, एक अभियान के नाते उसको आगे बढ़ाया गया। 2024 में लोकसभा का चुनाव है। इस दृष्टिकोण से एकदम एक ऐसा फैसला आया जिसमें 24 घंटे में उनकी संसद सदस्यता को रद्द कर दिया गया। मैं ये कहना चाहूंगा, लोकतंत्र तभी मजबूत हो सकता है जब विपक्ष मजबूत हो, और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी है। उस कांग्रेस पार्टी के जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी, उसका सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी है। उन्होंने देखा कि राहुल गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति है जो आज समाज के सभी वर्गों की आवाज उठा रहे हैं। कांग्रेस उनके नेतृत्व में मजबूत होती जा रही है। इस दृष्टि से उन्होंने राहुल गांधी जी को कहा कि संसद में इनको रोके। और बात एक और बड़ी खबर की, राहुल गांधी के मुद्दे पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सीएम सुक्खू। हरियाणा कांग्रेस कार्यालय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। शाम 4 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। आफ्ताब अहमद भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा होंगे। आपको बड़ी खबर बता दें, लगातार कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने को लेकर अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रही है। कभी राज्यसभा और लोकसभा में काले कपड़े पहनकर कांग्रेस के नेता पहुंच रहे हैं, तो कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला जारी है। और इसी क्रम में आज हरियाणा कांग्रेस भवन में शाम 4 बजे सीएम सुक्खू प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा आफ्ताब अहमद भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। हिमाचल विधानसभा में बजट सत्र के 10वें दिन आउटसोर्स कर्मचारियों का मुद्दा गूंजा। आउटसोर्स कर्मचारियों का मुद्दा सदन में विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने उठाया, जिस पर सीएम ने कहा कि विस्तार से चर्चा के बाद मामले का हल निकाला जाएगा। सीएम ने यहां बताया कि आउटसोर्स कर्मियों के मानदेय में 750 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। सीएम ने कहा कि सरकार आउटसोर्स कर्मियों के लिए नीति बनाने पर भी विचार कर रही है। वहीं सदन में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का मामला भी उठा, जिस पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि स्कूल के लिए भूमि चयन में कोई राजनीति नहीं की जाएगी। इस मामले में सीएम ने कहा कि स्कूल के लिए जहां भूमि नहीं है वहां भूमि खरीदी जाएगी और 22 स्थानों की सरकारी भूमि शिक्षा विभाग के नाम की जा रही है। सीएम ने कहा कि एसडीएम कार्यालय से 5 से 6 किलोमीटर के अंदर ही स्कूल खोले जाएंगे। हालांकि इस मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष ने सवाल भी उठाए। जयराम कहा कि राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। क्या ये योजना अटल आदेश विद्यालय के स्थान पर लाई गई है? और जहां अटल आदेश विद्यालय के लिए भवन बनाकर तैयार है, उसका क्या किया जाएगा? और इसी बीच धर्मशाला से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां ऑस्ट्रिया के पैराग्लाइडर का रेस्क्यू किया गया है। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने ये रेस्क्यू किया है। रोशमैन गोराल्ड ने बीड से उड़ान भरी थी। धर्मशाला के ठठारना में ये फंस गए थे और इनका रेस्क्यू किया गया। एसडीआरएफ की टीम की मदद ली गई है।
ऑस्ट्रिया का ये पैराग्लाइडर रहने वाला बताया जा रहा है, जिसका सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया। धर्मशाला से इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। बीड़ से इसने उड़ान भरी थी, जो कि ठठारना में ये फंस गया था। और रोशन मैन ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला एक पैराग्लाइडर है, जिसका बीड़ में रेस्क्यू किया गया है। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम की मदद ली गई है, जिसके बाद इस विदेशी पैराग्लाइडर का सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया। आज हमें दोपहर को सूचना मिली है कि एक ऑस्ट्रियन नागरिक जो है, उन्होंने बीड़ बिलिंग से फ्लाइट ली थी, जिनका नाम रोशमैन गेरोल्ड है। ये यहाँ ठठारना के धर्मशाला पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन में आता है, वहाँ ये फ्लाई करते हुए कहीं फंस गए थे। जैसी ही सूचना मिली, एसएचओ धर्मशाला अपनी टीम के साथ एसडीआरएफ और लोकल लोगों के साथ मिलकर इनको बचा लिया गया है, रेस्क्यू कर लिया। Really good job. They was coming really fast after the emergency call. I did not do that. I don't know from where it comes, but that shows India is really good incorporating to other people with local guys, and it works really cool. Mostly sometimes better than in Europe. और ब्रेक के बाद खबर आपको धर्मशाला से देंगे, जहां की ट्रैफिक पुलिस से बदतमीजी करने का मामला सामने आया है। बदतमीजी का आरोप सूरज कुमार नाम के एक सिर्फ युवक पर लगा है। आरोप है कि सूरज कुमार ने ड्यूटी के दौरान एचएचसी अशोक कुमार पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की और उनकी मोबाइल पर हाथ मारा। मामले का वीडियो भी वायरल है, जिसे आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। बता दें, इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर युवक की तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि मामला दर्ज कर लिया गया है और इस पूरी बदतमीजी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर अब वायरल हो रहा है। सूरज कुमार का नाम का ये युवक है। धर्मशाला पुलिस ने यह मामला दर्ज किया है, जहां इसे पुलिस के साथ बदतमीजी की, पुलिस अधिकारी का फोन छीनने की भी इस कोशिश की। सूरज कुमार फिलहाल फरार है, इसे ढूंढने की कोशिश पुलिस कर रही है। मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं राजधानी शिमला की फल मंडी में जमकर लात और घूसे चले। यहां दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद एक दूसरे पर लोगों ने ईंट डंडों से हमला कर दिया। मारपीट के दौरान लोगों ने एक दूसरे को जमकर गालियां भी दी। किसी तरह पुलिस ने मामले को शांत करवाया। तस्वीरों में आप लोगों को एक दूसरे पर हमला करते हुए साफ देख सकते हैं। शिमला के फल मंडी से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां दो पक्षों में आपस में बहसबाजी हुई और ये बहस मारपीट तक उतर आई। एक दूसरे पर लात, घूसों और डंडों से इन दोनों पक्षों के लोगों ने हमला किया। राजधानी दिल्ली से आपको बड़ी खबर देंगे, जहां हिमाचल के सांसदों ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी इस दौरान मौजूद रहे। सांसदों ने राज्य में राजमार्गों की स्थिति को लेकर चर्चा की। अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में हिमाचल के सांसदों ने सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर नए प्रोजेक्टों की जल्द मंजूरी की मांग की। आपको बता दें, हिमाचल में 4 संसदीय क्षेत्र हैं, 4 सीटें हैं और इन मंत्रियों ने नितिन गडकरी से मुलाकात की। सड़कों को किस तरह बेहतर बनाना है, इसको लेकर चर्चा हुई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। हमीरपुर से सांसद हैं और तस्वीरें भी इस मुलाकात की सामने आई हैं। मंडी के धर्मपुर के रहने वाले 21 साल की वंदना को सीएम सुखू से मुलाकात के बाद इलाज की आस लगी है। वंदना ब्लड कैंसर से पीड़ित है और उसे इलाज के लिए 35 लाख रुपए की जरूरत है। शिमला में विधायक चंद्रशेखर के जरिए वंदना और उसके परिजन सीएम सुखू से मिले। सीएम ने वंदना को शुरुआती मदद के तहत 5 लाख रुपए देने और इलाज में हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। वंदना पुलिस में भर्ती होना चाहती हैं और उसके पिता बागवानी विभाग में माली के पद पर तैनात हैं। मेरी बहन जी ब्लड कैंसर रोग से पीड़ित है और उसका इलाज चल रहा था VIGMC से। तो वहाँ पर इन्होंने बोला कि जब हमारी ट्रीटमेंट अब पूरी हो गई है, जो भी हम कर सकते थे हमने किया, अभी आप इसको नीचे ले जाओ PGI। और जब PGI गए तो उन्होंने उधर एस्टिमेट बताया कि करीब 35 लाख रुपए लगेगा। वही पहले 35 लाख रुपए जमा करवाओ, उसके बाद फिर इलाज करेंगे भाई आपका। जितना था पहले उससे काफ़ी हद तक बढ़ गया है भाई, अब हमारे हाथ में नहीं है भाई। अब आप नीचे जाओ भाई PGI, वहाँ पे होगी भाई सारी ट्रीटमेंट। हाँ जी। तो अभी बहन की तबीयत कैसी है आपकी? बहन की तबीयत ठीक नहीं रहती है जी।
अभी वो भी सीएम साहब के पास हाँ जी, हाँ जी। मुलाकात हुई है? हाँ जी, क्या हुई जी, कहना? मुलाकात हुई। और ये बिटिया पुलिस की भर्ती की तैयारियां कर रही थी, तो शुरू में इसको लगा कि शायद इसकी प्रैक्टिस से इसके शरीर में टूटन और शरीर में दर्द आ रहा है, लेकिन बाद में जब टेस्टिंग और उससे दौर से गुजरी तो ये ब्लड कैंसर की पेशेंट है और वो भी एक्यूट स्टेज में है। तो 35 लाख रुपए के आसपास का खर्चा इसका बताया गया है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से बात की है, तो उन्होंने इस पे पूरा, ये पेपर भी मेरे हाथ में है, तो कहा है कि फेज्ड मैनर पे जैसे जैसे इसका इलाज आगे बढ़ेगा सरकार इस पे पूरी मदद देगी। माननीय मुख्यमंत्री इज़ काइंड इनफ कि उन्होंने इस बेटी की हालत को देखा और दर्दनाक है, दुखद है। भरोसा नहीं, मैंने इसके पेरेंट्स को भी से भी बात कर ली है अभी, और चाहता हूं कि इसकी पूरी मदद हो। अभी बच्ची जवानी की तरफ को बढ़ रही थी। और खबर लाहौल स्पीति से, जहां दारचा श्रृंखला पदुम सड़क मार्ग को वाहनों के लिए फिर से खोल दिया गया है। ये मार्ग 24 और 25 मार्च को हुई बर्फबारी के चलते बंद हो गया था। सीमा संगठन सड़क संगठन योजक परियोजना 126 आरसीसी के जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद सड़क मार्ग से बर्फ को हटाने में सफलता हासिल की। हालांकि अभी तक एक तरफा ही वाहनों की आवाजाही की अनुमति दी गई है। टूरिस्ट वाहनों की फिलहाल दारचा से आगे श्रृंखला की ओर जाने की अनुमति नहीं है। और चलिए अब बात करेंगे चैत्र नवरात्रि की, जहां 7वें दिन मां दुर्गा के सबसे शक्तिशाली स्वरूप देवी काल रात्रि की पूजा होती है। कालों की काल मां काल रात्रि ने शुंभ निशुंभ के साथ रक्त बीज का संहार करने के लिए अवतार लिया था। मां काल रात्रि की उपासना तंत्र साधना के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। नवरात्र में मां काल रात्रि की उपासना से शत्रु और विरोधियों से मुक्ति मिलती है। देवी काल रात्रि जिस पर प्रसन्न हो जाए उस पर से बड़ी विपदा टल जाती है। यहाँ तक कि शनि के अशुभ प्रभाव में भी कमी आती है। नकारात्मक शक्तियों का अंत भी हो जाता है। और चैत्र नवरात्र के मौके पर हम आपको मां बगलामुखी के दरबार के दर्शन कराते हैं। कांगड़ा में अकेला ये मंदिर ऐसा है जहां शत्रु नाशिनी और वाक सिद्धि जैसे यज्ञ होते हैं। मंदिर में होने वाले शत्रुनाशिनी यज्ञ में लाल मिर्च की आहुति डाली जाती है। हिंदू पौराणिक कथाओं में मां बगलामुखी को 10 महाविद्याओं में 8वां स्थान प्राप्त है। रामायण और महाभारत में भी मां बगलामुखी की पूजा का जिक्र है। मां बगलामुखी को भी कहा जाता है। इस कारण मां के वस्त्र, प्रसाद, मौली और आसन से लेकर सब कुछ पीला होता है। मां बगलामुखी की महिमा ही है कि आज के दौर में बड़े बड़े राजनेता और अभिनेता तक मां के दर्शन करने पहुंचते हैं। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी तक का नाम शामिल है। वहीं ज्वाली विधानसभा में पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे पर कोटला की पहाड़ी पर मां बगलामुखी का मंदिर है। इस मंदिर को लेकर श्रद्धालु में बड़ी आस्था है, लेकिन अव्यवस्थाओं को लेकर श्रद्धालु हमेशा नाराज रहते हैं। इस मंदिर के रास्ते पर मांस की दुकानें होने से श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंच रही है। श्रद्धालुओं ने पंचायत से अपील की है कि मंदिर की व्यवस्थाओं को जल्द सुधारा जाए। लेके यहाँ मंदिर के अंदर तो परिसर के अंदर तो ठीक है सब कुछ, लेकिन जहाँ से आते मीट की शॉपें हैं, यहाँ नॉनवेज की दुकानें हैं, पार्किंग की थोड़ी बहुत समस्या है, टॉयलेट की है नीचे लेडीज़ के लिए, किसी ने आना लंबे सफ़र से तो उनके लिए दिक्कत है। इसका प्रशासन को चाहिए कुछ करना चाहिए, या पंचायत को चाहिए या स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए या पुरातन विभाग को चाहिए कि गाड़ियाँ, जैसे लोग दूर दूर से आ रहे हैं, गाड़ियाँ कहाँ पार्क करें, जगह बहुत कंजस्टेड है। और ऊपर से दुकानें देखो मंदिर के पास, जबकि नॉनवेज की दुकानें नहीं होनी चाहिए। मतलब फूलों की लगाओ या प्रसाद वगैरह की, ऐसे वो तो ठीक चलता है, लेकिन मंदिर के पास नॉनवेज की दुकानें ठीक नहीं लगती। तो आप प्रशासन से क्या कहेंगे जी इसको लेकर? प्रशासन से हमारी यही मांग है कि हमारा जो ये मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, हमारे लोगों की जो आस्था इससे जुड़ी हुई है,
तो कम से कम मतलब लोगों की ये आस्था आहत नहीं होनी चाहिए। मैं मतलब पठानकोट से पहली बार जो माता के स्थान पर आया हूँ। माता बगलामुखी का नाम मैंने काफ़ी देर से सुना हुआ था, बट आज मेरे मन की बात पूरी हुई है उनके दर्शन करके। मुझे यहाँ पर आकर काफ़ी अच्छा लगा। अंदर बैठते ही काफ़ी मन को शांति मिली। अंदर परिसर में काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट है, काफ़ी अच्छा बनाया हुआ, बट जो बाहर है थोड़ा नीचे थोड़ा आने की थोड़ी सी दिक्कत है। और मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे और इसी के साथ नमस्ते हिमाचल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश के साथ साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख और देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार।